हंसो मत बबली. Hello, my name is Shreyas and I have. And I'm Vedang. Hey guys, this is Devonian. सलाम सब. क्या बोल रहे हो सब जन? दिस इज स्टार्टेड ऑफ पुअर. मेरा नाम राडा है और Today we are here to break down. खाली वही है. हम लोग एक दिन स्टूडियो में थे, इतिहास में थे हम लोग, चिल कर रहे थे. वेदांग ने और डेवो ने बीट कुक किया था. तो वेदांग बोला यार वर्स लिखना पड़ेगा इस पे. बोला क्यों नहीं भाई. It was the second session we did together. We were going for a Drake-ish vibe with the song. So there are very dreamy textures and very laid-back vibe to it. So I told him to cook up similar kind of vibe, and he did the melody first. Yeah. I put two chords and I put a vocal sample over the chord. Hook melody came to my mind when me and Devonian made a beat, and the melody went like na 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 Khali na 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 na. So I had the word Khali in my mind, and then I gave it to Shreyas. So we do this generally in the studio, right? Vedang cooks up some melodies and he tells us, yo, you need to do something with this, and I write a hook on it. इन आदतों से भरता ना मन जब तक ना हो खाली, इन बोतलों में डूबे रहे हम पैसा बहता पानी, हम खोजे खुद को पकड़े ऐसे रस्ते रिश्ते छूटे, ये उम्र जो सिखागी ऐसी ना कटती जवानी. So I guess what are we talking about in this hook, right? We are talking about the general reckless lifestyle that youngsters live, right? कि हम लोग हमेशा इधर से उधर भाग रहे हैं. एक काम निपटाया, दूसरा काम, then we go to finish something else. So the basic idea of Khali was how we feel empty even though we have so many things going on with our lives, and how we fill that emptiness with other things. तो फिर श्रेयस मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा था, और पीछे अभी रुक के बहुत फालतू से गिटार विटार बजा रहा है. चेक, नो वरीज. तो हम लोग ने जम किया, मैं था, राड़ा था, और फिर हम लोग ने लिख दिया दिए सुख दर्द उसने बराबर, जिम्मेदारी समझ घर आकर. सबको मालूम है क्या सीन है, नहीं गया. तो वही है, जिम्मेदारी हर किसी पे, और अच्छी बात है, बैलेंस रखता है पूरी, मतलब सब सारी चीज़ों को. तो जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है. पापा की चप्पल जब पैरों में आने लगी, नहीं समझा मैं वो अब बड़ा कब. ये बहुत ही डेंजर ट्रांजिशन है, नहीं क्या. कभी जब आपका चप्पल पैर में आने लग गया, कुछ खबर ही नहीं लगा, नहीं क्या. और फिर वो पोजीशन और वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ट्रिप होती है, नहीं क्या. तो बस वो लाइन उसी के लिए. या तो सब रिश्ते भी मिलावट, किस पर रखूँ ये भरोसे की कीमत, जो लाएगा सोचूं मैं सारा वक्त. लाइफ में एक पॉइंट पे तुमको आके ट्रस्ट का सीन हो जाता है, नहीं क्या, कि वो एक बहुत कीमती चीज़ है, नहीं क्या. तुम सब पे रख नहीं सकते हो. तो हर किसी का अभी उसको लेके अलग अलग सीन है. तो मेरे को लेटली अभी वो ज़्यादा फील हो रहा है, इसलिए बहुत गिने चुने लोग हैं जिन पे अपना ट्रस्ट है, नहीं क्या. हर किसी पे नहीं रख सकते भाई. कांच की चीज़ है वो, नहीं क्या. एक बार टूट जाए तो फिर समझ जाओ तुम, नहीं है. तो तेरे गलती का बहुत सारा कोस दिया मैंने मेरे पवित्र खुदा पर. तो सीन ऐसा ही है, बहुत सारे लाइक नहीं क्या, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ कुछ अजीब बिहेव करते रहते, और तुम ऐसा मतलब नहीं क्या, तुम अच्छे रहते हो उस जगह पे, पर तुम लोग ऐसा सारा वो ब्लेम सब नहीं क्या ऊपर वाले पे डालते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में. पर ऐसा कुछ नहीं रहता, नहीं क्या. तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है, तो बस समझ जाओ वही सीन है ना. आप किसी के में इंतजार में इंसान होते इस्तेमाल है. संभालो तुम खुद को, ये पत्थर की दुनिया को सिर्फ बस पैसों से प्यारे. जब तुम खुद को मिलते हो तो मुझे नहीं लगता किसी का इंतजार रहता है. फिर तुमको सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तुम खुद के. तो बस वो लाइन वही है, संभालो खुद को, ये पत्थर की दुनिया को सिर्फ पैसों से प्यारे. मेरे को लगता है जब तक कैश वैश लोड है तुम्हारे पास में, सब कुछ सही है, सेट है, तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे आसपास लोग तुम्हारे. और जब ब्रोक सीन चल रहे तो सबको मालूम है क्या सीन है, नहीं है. मैं निकला उन पहाड़ों पे, जहाँ होती ठंडी हवा और मेरे खिड़की में चांद है. ये तो हर राइटर और हर आर्टिस्ट का ये सीन ही है, मतलब नहीं क्या. वाइब चेक बहुत अच्छा टाइट वाला होता है, पहाड़ फिर या फिर कुछ भी हो. तो बस उसी के लिए ये लाइन है. जब तू होगा आखिरी सांस पे मुट्ठी खोल कर देखना, दोनों हाथ हो गए बस तेरे खाली. ये पूरा वर्स लिखने का यही पर्पस है कि इधर तू भाई भाड़े से रह रहा है, ये धरती पूरी भाड़े से चलती है, मेरे को लगता है. अपन लोग सिर्फ भाड़ा भर रहे और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे. इधर तेरा कुछ नहीं है भाई. जब भी जाएगा तभी दोनों हाथ खाली रहने वाले, ज़्यादा लोड मत ले. खाली लगती वो घड़ी जो बस चलती जा रही. इससे आई मीन कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम अभी बस एक ऐसा नाम के लिए रह गए कि ज़िंदगी बस चलती ही जा रही है. ये उम्र बीमारी बस बढ़ती ही जा रही है. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो लाइफ में एज नाम का जो फैक्टर आ जाता है, वो सिर्फ तुम्हारी एक बीमारी है जो कि बस बढ़ते ही जाने वाली है. एंड एट द एंड ऑफ द डे योर एज इज गोना गेट यू किल्ड समथिंग और द अदर. कलाकारी मेरी कला दिखा रही और जिंदगानी बनी पड़ी भिखारी. हर एक जगह पे जहाँ पे जाता हूँ मैं, वहाँ पे लोग मुझे
एक पर्सन से पहले मुझे एज एन आर्टिस्ट देखते हैं एंड वही मुझे लगता है कि अब जो मेरी कलाकारी है वो कला दिखा रही है कि लोगों को वो समझ में आ रहा है। वेयर एज जो मेरी जिंदगानी है वो अभी भिखारी बन पड़ी है, नहीं क्या, क्योंकि एक इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है और वही प्यार आजकल मिल नहीं पाता है लोगों से। तो बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिनके साथ मैं प्यार बांटता हूँ, मैं गम बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, और वही मेरे अपने लोग हैं। तो मैं ढूंढूं प्याले जिसमें कर पाऊँ पूरा दर्द खाली। तो वही है कि लाइक लाइफ में इतने ज़्यादा पेन्स एंड सफरिंग्स वगैरह आते रहते हैं। एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं मीडियम ढूंढ रहा हूँ कि जिसके थ्रू मैं अपने आप को खाली कर सकूँ, जो कुछ भी पेन है मेरे अंदर वो सब बाहर निकाल सकूँ। फिर उसके बाद एक बहुत ऐसा स्वीट टर्म है मेरे लिए वो आइग। आइग इज लाइक हम लोग मराठी में ऐसे जब थक जाते हैं किसी चीज़ से या तो वो एक ऐसा एक्सप्रेशन काइंड ऑफ है कि आइग अलग दोस्त बचपन में जवानी में मैंने पाया था जोश नया। बचपन में बहुत अलग अलग दोस्तों के साथ घूमे बट अभी जवानी और यंग एज में आके मुझे ज़रा नया जोश मिला है, नया होश मिला है एंड नादान समझदार बन गए। तब से हूँ पैसे की गोनी का बोझ ढोया। पहले जब बच्चे थे तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि पैसा क्या होता है और क्या नहीं, बट सिंस नाउ वी हैव ग्रोन अप इनटू एडल्ट्स एंड इट्स प्रीटी मच नेसेसरी आज के डे एंड टाइम में कि भाई तेरे पास कुछ तो भी मुद्दल हो जेब में, तो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, नहीं क्या। देखो हल्ली में रोज़ रोया, रोज़ देखा मैंने बढ़ती जिम्मेदारी का भार। तो वही है कि जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे आजकल ह्यूमन का जो प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए वो आजकल लोगों में दिखता नहीं है। घर पे वही है कि किसी के प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रहे, बस दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जाके आपके मेंटल को बहुत ज़्यादा त्रास देता है, नहीं है। खाया तब आपका मार, माँ का लाड़, दोस्त की गाली, वही आज करके याद इतने अरसे बाद। कभी कभी होता है ना कि आप पुराने टाइम रेमिनिस करने लग जाते हो एंड इट्स लाइक यार वो भी अच्छे दिन थे कि जब डैड मेरे को मारा करते थे, वो भी अच्छे दिन थे जब मम्मी मेरे को गाली दे के कुछ सुनाया करती थी, वो भी अच्छे दिन थे जब दोस्त गाली दे के बुलाता था कि अरे किधर जा रहा है, इधर चल साले क्या ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो वही दिन आज याद करके मैं सोच रहा हूँ नहीं कि ये काश इन आदतों से भरता ना मन जब तक ना हो खाली। ये बोतलों में डूबे रहे हम, पैसा बहता पानी, हम खोजे खुद को पकड़े ऐसे रास्ते रिश्ते छूटे, ये उम्र जो सिखा गई ऐसी ना कटती जवानी। राड़ा दिए सुख दर्द उसने बराबर, जिम्मेदारी समझे खरा कर, पापा की चप्पल पैरों में आने लगी, नहीं समझा मैं वो पड़ा कब।